रहा था कि थोड़ा मामला शांत हो, फिर इस पर अच्छे से बात की जाएगी, सभी पॉइंट्स पे बात की जाएगी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच बनाई गई थी सुनवाई के लिए, वो स्पेशल बेंच क्या होती है, किन परिस्थितियों में बनती है, पहले तो ये समझना जरूरी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा आज। स्पेशल बेंच क्यों बनाई जाती है? देखिए, जब जजमेंट आया था तो उस समय गवाई सर की और मिश्रा जी की बेंच थी। जयवीर सिंह बच्चन उत्तराखंड से तलपी गई थी, उत्तराखंड से उसमें जो जजमेंट आया था वो गवाई सर और मिश्रा सर की बेंच में आया था। और इस समय जो बेंच बैठी हुई है, सुनवाई कर रही है गवाई सर की, गवाई सर के साथ के वी विश्वनाथन जी हैं जज, ये कोर्ट नंबर 3 में बैठते हैं। और मिश्रा जी कोर्ट नंबर 16 में बैठते हैं, उनके साथ उनके कंपेनियन जज का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा। तो दोनों लोग अलग अलग बैठ रहे हैं। तो ये स्पेशल बेंच बनी थी, तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सबने देखा था, वो सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है, मैंने भी ट्वीट किया था उसको, सोशल मीडिया यूट्यूब से चलाए हुए गए थे, सभी चैनल ने बताया था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये इरिटेड है, ये इन लोगों ने एडिट करके चलवाया। इतने मूर्ख आदमी है और जाहिल भी, पढ़े लिखे हैं, अगर शिक्षक हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। शिक्षा पाने और देने का अर्थ यही है शिक्षक के तौर पे कि आप उस पर रिसर्च कीजिए, आपकी खोजबीन क्या है, आप उस पहलू को जानने की कोशिश कीजिए। इन जाहिलियत भरी बातों में बिल्कुल मत आइए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ कोई एडिट करके खेलेगा तो आपको पता है उसकी सजा क्या है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति कोई भी कुछ भी आके बक देगा और मान जाएंगे आप। तो पहली चीज तो ये कि वो ट्विटर पे हमारे लगा हुआ है और पब्लिक डोमेन में भी। अगर किसी जाहिल को ये लग रहा है, बेवकूफ को, कि ये एडिटेड किया है, सुप्रीम कोर्ट को उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आरटीआई मांग ले कि क्या इसको स्पेशल बेंच जो बनी थी वो एडिट करके लगाया गया था, इन्होंने चलाया था, बताया था। दूसरी बात, स्पेशल बेंच बनी थी, सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को ये बात पता चली है लंच होने के बाद। मुझे लगा, उम्मीद है कि 1:08 या 10 पे इसका कोई मेल नहीं आया था पहले से, ना इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमको रजिस्ट्री से मिली थी। उम्मीद हम लोगों को पहले से थी, क्योंकि जो ऑर्डर आया था स्पेशल बेंच का उसमें ये बात लिखी हुई थी कोई भी एडवोकेट्स में एडजमेंट नहीं लेगा, मतलब कोई वकील दोनों पक्ष का पिटिशनर या रिस्पोंडेंट डेट नहीं लेगा। और ये बेंच जो है, जो अपने रेगुलर डेली की लिस्ट होती है उनको सुनने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी, मतलब स्पेशल बेंच बनेगी। कहने का मतलब है जो कोर्ट नंबर 3 और कोर्ट नंबर 16 ये दोनों बेंचें अपनी सुनवाई जो उनकी पास लिस्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद ही मिश्रा जी की और गवाई सर की बेंच बैठेगी, और उसके बाद एनआईओ जेलट के मामले में रिव्यू और एमए की सुनवाई एक साथ होनी है। उसके बाद 1:08 की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला डिस्प्ले बोर्ड के जरिए। सुप्रीम कोर्ट पे डिस्प्ले बोर्ड होता है कि ये स्पेशल बेंच आज कैंसिल हुई, स्पेशल बेंच स्टैंड्स कैंसिल, और जो है जो बेंच बैठी है कंटिन्यू सुनवाई करेगी। और उसमें आप देखिएगा कि हम लोगों ने स्क्रीनशॉट जो लगाया है उसमें ये भी है कि कोर्ट नंबर 3 2 बजे से कोई दूसरा मैटर, अर्जेंट मैटर जिसको सीनियर काउंसिल से उस समय मेंशन करवाया था, कंटिन्यू हियरिंग चल रही थी, तो उसके लिए चली गई कोर्ट, मतलब उसको कंटिन्यू किया। लंच के पहले भी लगा था, लंच के बाद ये हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच जो बनती है उसके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, और इनके क्षेत्राधिकार में होता है कि वो कब बनेगी, कब कैंसिल होगी और कब वो सुनवाई करेंगे। इसमें किसी भी आदमी का हस्तक्षेप नहीं होता। कोर्ट के मामले में किसी भी एडवोकेट का भी हस्तक्षेप नहीं होता, भले वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो। वो सिर्फ मेंशन करने का अधिकार रखते हैं, बेंच बनाने का अधिकार नहीं रखते, ना उसको कैंसिल करने का अधिकार रखते हैं। तो उस दिन सुनवाई नहीं हुई, इसके बारे में बहुत सारी अफवाह उड़ाएगी। हम तो पहले से कहते थे, अरे क्या कहते थे, तुम तो बहुत कुछ कहते थे, ऐसे खुश हुए पटाखे के साथ लाइव आके लड़कों को बेवकूफ बनाना, ये कहते थे, ये आज भी कहते हो। और नेक्स्ट डेट 12 को कंप्यूटर जनरेटर दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम मेंशन करवा रहे हैं। हम उसमें सुनवाई कराने के लिए हमारी पहले भी तैयारी थी और आज भी तैयारी है। ना सिर्फ दूसरी डेट आई है, उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि केस डिसमिस हो गया है या हमने केस विड्रॉन कर लिया है या व्हाटएवर, कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सिर्फ सुना नहीं गया है, सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ इतनी सी बात है। और जो ये लोग बोल रहे हैं हम पहले से जानते थे, ये होता वो होता, पहले से जानते थे, इतने बड़े जानकार हो तो क्यों कोर्स कर लिए? आपके घर कोई न्योता देने गया था? इनको जो लोग चिल्ला रहे हैं आके कि हमको पहले से पता था कि नहीं लगेगी डेट, अगर इतने बड़े वो क्या नाम है आप जानकार हैं तो कहीं बैठ जाइए चौराहे पे आके, सबके हाथ देखिए, सबका चेहरा देखिए, सबका भविष्य बताइए, क्यों यहाँ एनआईओ के चक्कर लगे पड़े हैं, या फिर जो है क्यों कर लिए कोर्स? तो हम लोग अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि बहुत सारे साथियों ने जो अपने चलाया था वोटिंग का वो जो एक था प्रोसेस, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हम पे भरोसा जताया और उसके लिए धन्यवाद। हर काम करने का अपना तरीका होता है और न्यायालय के मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। हमें और सबको सबके स्वाभिमान का और विशेषकर न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो अगली डेट 12 नवंबर को लगी हुई है और रिव्यू और एमए की सुनवाई है। हम लोग इंटर्म रिलीफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केस डिसमिस हो गया या डिसमिस हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छा आपको परिणाम मिलेगा।